हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च महीने की अप्रैल 1 से 15 की जनरल लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कंसिस्टेंसी ऑफ बेयरिंग मी। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। आप ये रीडिंग को अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस। सो स्टार्ट करते हैं। हाय एक्वेरियस, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देखते हैं कुंभ राशि के लिए। मैसेजेस फॉर कुंभ राशि, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त, इस कनेक्शन के लिए, इस सिचुएशन के लिए। ओके हमारे पास है अपोजिशन। काफ़ी आप लोगों के विचार एक दूसरे से में भी नहीं मिल रहे हैं, या फिर आप एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं इन सम सेंस। अपोजिट व्यू पॉइंट्स हैं, आपके डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, नेचर में डिफरेंस हैं, चीज़ों को देखने का तरीका अलग है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। किसी ना किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं आपकी खुद की वजह से या फिर और लोगों की वजह से। यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है कि आप लोगों का पर्सनल ही इश्यूज़ हैं, कि मतलब आप लोग बात अगर किसी बात पे कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट के बिना वो बात नहीं ख़त्म हो रही, या फिर जस्ट आर्ग्यूमेंट नहीं भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दुनिया को या लाइफ को या सिचुएशन को बहुत ही अलग नज़रियों से देख रहे हैं। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन। I'm sorry for the background noise. I have a wedding in my street. So yes, थोड़ा सा bear कर लीजिए। Then we have 6 of Wands. Yes, this person is like maybe बहुत ज़्यादा in public eye, और या फिर ये person चाह रहे हैं कि इनके एफर्ट्स को आप रिकॉग्नाइज करें। मे बी आप इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ हंग्री फॉर अटेंशन। मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू रिकॉग्नाइज कि ये भी एफर्ट कर रहे हैं, और मे बी अगेन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। वॉन्ड्स एनर्जी, दिस पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन को ये हार्मनी में लेकर आए। गुड कंप्लीशन हो, यहाँ पे आप लोगों के बीच में यूनियन हो, ठीक है। कम्युनिटी इन्वॉल्व हो सकती है, हो सकता है लाइक ये पर्सन में भी इनके लिए बहुत वैल्यू रखता हो कि इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली, इनके आसपास के लोग इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे। तो इन सब चीज़ों में भी स्टक हो सकते हैं पर्सन, या फिर जैसे ये चाहते हैं कि आप इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। ये भी चाहते हैं ये कनेक्शन फ्रूएशन में आए, कनेक्शन हो, आप लोग यूनियन में आए, आप लोग हारमोनी में आए एक दूसरे के साथ। बट यहाँ पर मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि आप में भी इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। सो यस, लेट्स सी फ्यूचर के लिए क्या वाइब्स हैं, फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं फॉर दिस कनेक्शन एंड सिचुएशन। वी हैव फूल। यस, दिस पर्सन वांट्स सम न्यू बिगनिंग। ये चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे बिगनिंग हो, आप लोग एक साथ आए। बट यस, 5 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज़ लाइक एक विक्टिम माइंडसेट से ये पर्सन आगे चल रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है पर्सन चाह रहे हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग हो, बट मे बी इनको बहुत स्ट्रॉन्ग एक फियर ऑफ रिजेक्शन है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, या फिर इस पर्सन को लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, या फिर इस पर्सन को मे बी अच्छा नहीं लगता है खुद के बारे में। इन्होंने एफर्ट्स पुट किए हो पास्ट में, बट आपने इनको बिल्कुल झटक दिया हो। इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। ये पर्सन चाह रहे हैं हालांकि लीप ऑफ फेथ लें, बट इनको उस खाई से गिरने का भी उतना ही डर है। ये चाह रहे हैं कि ये रिस्क लें, ये आपके साथ इस कनेक्शन में उतरें, बट यहाँ पे इस पर्सन को एक हाई लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी हो सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी ये पर्सन चाह रहे हो कि आप इनकी थोड़ी सी हेल्प करें इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। मे बी दिस पर्सन इज़ डिसमिसिव अवॉइडेंट काइंड ऑफ वाइब आ रही है मुझे। एक अटैचमेंट स्टाइल होता है डिसमिसिव अवॉइडेंट। आप अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अटैचमेंट स्टाइल होता है कि कई लोगों को होता है कि भाई सामने वाले पर्सन जिनको आप प्यार करते हैं, हम उनको रोक कर रखना चाहते हैं। ये फियरफुल अटैचमेंट स्टाइल होता है। और कई लोग जो है पुश करते हैं उस पर्सन को जिससे वो प्यार करते हैं, अपोजिट रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम समझ नहीं पाते कि भाई ये चाहता क्या है, ये इंसान इन एंड आउट क्यों है। खुद ही एक्सप्रेस करेंगे थोड़ा सा, और फिर जैसे ही आप
आप चाहेंगे कि भाई जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है वो आगे बढ़ाया जाए, तो उसी वक्त वो पर्सन क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। तो ये डिसमिसिव अवॉइडेंट स्टाइल होता है। ओके, यस, इस बारे में आप पढ़ सकते हैं। मे बी अगेन इस पर्सन को काफ़ी रिजेक्शन का डर है। ओके, क्योंकि आप लोगों के व्यू पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं मे बी। ओके, लेट्स सी क्या हीलिंग की रिक्वायरमेंट है इस कनेक्शन में। मे बी क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ओके, वी हैव पॉसिबिलिटीज़। यस, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ को भी, चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। अगर आप सिर्फ चीज़ों को अपने ही नज़रिए से देखते रहेंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी। ओके, आप ऊपर जब आप जितनी आपकी ऊंचा विचार होते हैं उतना ज़्यादा आप उतनी दूर तक आप देख सकते हैं और चीज़ें अच्छी से दिख सकती हैं आपको। अगर आप सिर्फ अपने ही तरीके से नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं तो कभी भी आपको ऐसा लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपका क्या फ़ॉल्ट है। ओके, आपका भी फॉल्ट हो सकता है, आपकी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की चीज़ें सही क्या है। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में आने के लिए आपको ऊंचा उठना पड़ता है उन सब किचकिचबाजी से, सब गॉसिपिंग से, सब ऐसी ड्रामा क्रिएटिंग सिचुएशन से। ठीक है, एक हम्बल वे में, एक डायरेक्ट वे में आप पर्सन को अप्रोच करें रादर देन कोई ड्रामा क्रिएट करके अटेंशन सीख करने की बजाय। जस्ट से दैट पर्सन व्हाट यू फील एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। ओके, बट हम ऐसा नहीं करते। हम अब नॉर्मल रिएक्ट करेंगे, हम ब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, हम जो कहना चाह रहे हैं वो ना कह के कुछ और कहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये मगल चीज़ें हमको लो वाइब में रखती हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। ठीक है, एक बेटर कम्युनिकेशन जो हो सकता है वो नहीं होता है, या चीज़ों को एक ढंग से नज़रिए से देखना, ऊंचे नज़रिए से। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी फ्रेंड को जो सलाह देंगे वो सलाह आप अपने ऊपर अगर अप्लाई करते हो तो आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, अपने इंटरेस्ट से हटकर। ओके, अपने व्यू पॉइंट से हटकर जब आप कुछ सोचते हैं तब आप दूसरे हायर पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं तो पॉसिबिलिटीज इस कनेक्शन में बेटर हो सकती हैं। ओके, देन वी हैव फ्रेंडलीनेस, कंपैरिजन एंड द माइजर। यस, दिस पर्सन वांट्स टू ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने तक ही चीज़ों को रखना चाहते हैं। जैसे कोई खजाना है और वो कोई लूट कर ले जाएगा। ओके, ये आपको होल्ड ऑन भी करके रखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को ये बहुत ज़्यादा ट्रेजरस रखना चाहते हैं। ओके, अपने हार्ट को लेके बहुत ही इनसिक्योर हैं। ये फ्रेंडशिप लेवल पे में भी चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, जस्ट फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड जोन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पे भी है कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन यहाँ पे लाइक में भी अगेन आप दोनों बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं और दो अपोजिट लोगों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ओके, कंपैरिजन इन द सेंस के एक पर्सन, दोनों ही लोग अपनी जगह सही हो सकते हैं बट मे बी वो सिचुएशन के लिए सही नहीं है। ओके, हर कोई अपनी नज़र में सही ही होता है, चाहे उसको बाद में पता चले कि वो सही नहीं था, बट एट दैट पॉइंट तो वो अपने आप को सही मान रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे ईगो क्लैशेस होते हैं और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी किसी से बात ही ढंग से नहीं हो पा रही है, इसीलिए बात ही ढंग से नहीं हो रही तो आगे रिश्ता क्या बनेगा और क्या सिचुएशंस आगे जाएंगी। इसीलिए अपोजिट जो लोग होते हैं ना, और ये कलेक्टिव ही नेचर में प्रॉब्लम लग रहा है इस बार। इस रीडिंग्स में बहुत ये चीज़ आई है। ओके, अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली। यहाँ पे लाइक दो लोग बहुत ही मैग्नेटिक हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि वो बहुत अपोजिट हैं। एक गाने बजाता है तो एकदम बिल्कुल एक पूरा दिन काम करता रहता है, बिजनेस करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह की जब एनर्जीज होती हैं तो दे अट्रैक्ट लाइक मैग्नेट। ओके, बट समझ नहीं आता कि भाषा क्या बोलनी है, एक दूसरे को कैसे अच्छा फील कराना है। ओके, अट्रैक्शन है, मैग्नेटिज्म है, बट कहना क्या है वो नहीं पता है। ठीक है, तो यस, ये दो धारी तलवार काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के हायर सेल्फ से आपके लिए। Okay, we have judgment. I am manifesting healthy changes in our relationship which will enable us to take the right decisions. It is a time to take the right call. Okay, ऐसे पर्सन कहीं ना कहीं अपने मन में चीज़ों को टटोल कर देख रहे हैं और अपने मन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, बेटर चेंजेस आएँ रिलेशनशिप में या सिचुएशन में। ओके, आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व एंड सो मच मोर, यू डिज़र्व इट। ओके, ये पर्सन आपकी एज अ सेट वैल्यू करते हैं, बट सेम टाइम ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी इनके एफर्ट्स की वैल्यू को समझें। ओके,
Then we have I am protecting myself and you, my defenses are up, I am on self protection mode. ओके ये पर्सन के गार्ड्स जो हैं अप हैं. 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज लाइक कि बहुत ज़्यादा अगेन ये पर्सन पॉजेसिव हैं, हार्ट ब्रेक से डर रहे हैं. ओके एंड देन वी हैव आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेड्यूसिंग यू विद माई इंटेंसिटी एंड सेक्शुअल पैशन. किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. ओके सेक्शुअल एनर्जी भी हो सकता है काफ़ी ट्रिगर कर रही हो आप लोगों को एक दूसरे के प्रति. ओके मे बी अगेन बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली सिचुएशन है यहाँ पर. ओके लेट्स सी मैसेज फ्रॉम स्पिरिट. आई विल टेक 3 cards फ्रॉम दिस डेक. ओके we have 5 of cups, ace of pentacles. Okay, we have got 2 cards, fool and king of pentacles. Okay, एक ही रीडिंग में 2 फूल कार्ड आ गए तो यस डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग. एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली ये पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ. ओके बट अगेन ये पर्सन काफ़ी मनी फोकस्ड है या काफ़ी स्टेबिलिटी से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हैं. ओके अभी ये पर्सन का एक माइंडसेट यहाँ पे मुझे लग रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स की थोड़ा सा नेगेटिविटी में है. और मे बी आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में सोच रहे हैं. मे बी इतने पर्सन इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं है. ओके एंड यस जब हम इनसिक्योर होते हैं ओके एक बार हमारा दिल टूट जाए बस उसके बाद तो हमें सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखेगी. या फिर अपने दिमाग में हम सोच के नेगेटिव पॉजिटिव अपने दिमाग का दही कर लेते हैं. तो वो सिचुएशन तभी होती है जब आप हील्ड नहीं हैं. तो अगेन यहाँ पे हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके अपने आप को हील करने के लिए या इस पर्सन को वो हीलिंग का समय देने के लिए यू कैन बी जस्ट फ्रेंड्स राइट नाउ. और फ्रेंडशिप लेवल पे आप इन चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं. ओके डोंट बी वेरी एक्सक्लूसिव. समटाइम पीपल दे जस्ट बैक ऑफ. जैसे ही आप प्यार की बात करते हैं स्पेशली अगर वो पास्ट में हर्ट हुए हैं तो वो प्यार का सुनते ही भग लेंगे एकदम. ठीक है तो यस आप वो एक्सक्लूसिव ना हो. ठीक है सिचुएशन को एंजॉय करें, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें. ओके मोमेंट जो प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा समय है उसको एंजॉय करें. बट यस बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव ना हो और चीज़ों को लाइट रहने दें में भी. एंड ऑल्सो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग जो ये पर्सन करना चाह रहे हैं एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं उनको वो लेने दें. ठीक है बी रिसेप्टिव. Okay so yes this was your reading guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then take care. Love and light.